ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, ए आबरू दे गंगा वो दिन याद है तुझको, उतरा तीरे किनारे जब कारवां हमारा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में जो लोग कभी स्कूल न जा सके वही लोग सोशल मीडिया पर तलवार और सलवार का जिक्र कर रहे हैं। वो मुसलमानों को चढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को तलवार देखकर सलवार खोलने वाली कौम कह रहे हैं। हमारे देश में तलवार देखकर सलवार किसी ने नहीं खोला। हाँ, आज के दौर में बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया जा चुका है, पर तलवार देखकर सलवार किसने खोल दिया, ये शब्द ही एक महिला विरोधी शब्द है जो राजपूतों पर सवाल खड़ा करता है। राजपूतों ने तलवार देखकर सलवार क्यों खोल दिया? मुसलमानों के मामा मामी नाना नानी और फूफा और बुआ राजपूत ही हैं। जयपुर के राजपूतों को बताना चाहिए कि उनके बहन बेटियों के बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। क्या बादशाह अकबर ने अपनी तलवार दिखाकर भारमल की बेटी से शादी की थी? क्या आमेर के राजा इतने डरपोक और बुजदिल थे कि उन्होंने अपनी बेटी अकबर के साथ ब्याह दी? अकबर के साथ कई राजपूत राजाओं ने अपनी बहन बेटियां ब्याह दी। अकबर तो अकबर ही था, पर अकबर के बेटों को भी राजपूतों ने नहीं बख्शा। अकबर के शहजादों ने अपनी बेटी ब्याहने की ऐसी होड़ लगी जिसे देखकर कहा जा सकता है कि राजपूतों ने मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय किया। मुस्लिम बेटियों की शादी मुगल शहजादे के साथ नहीं होने दी, बल्कि अपनी बेटियों की शादी मुगलों से कराने के लिए कतार लगाकर खड़े हो गए। राजपूत और मुगल दोनों ही बहुत जाबाज और दिलेर कौम है। दोनों ने दूसरे के लिए जान दी है और जान ली भी है। मुगल इतने बड़े सुपर पावर बन चुके थे कि उनके घराने में रिश्तेदारी करना गर्व की बात हो चुकी थी। राजपूतों ने लाइन लगाकर मुगलों के साथ रिश्तेदारी की। यह कोई धर्म और खौफ का मामला नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान की बात थी। राजा ने राजा को अपना दामाद बनाया। राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी शहजादे से कर दी। ये बिरादरी की नहीं बल्कि बराबरी की बात है। देसी भाषा में इसे टक्कर की शादी कहते हैं, यानी जैसा दूल्हा वैसी दुल्हन। आखिर क्यों राजपूतों ने संभाली मुगलिया सेना की कमान? आखिर क्यों हिंदू होकर मुगलों का साथ दे रहे थे राजपूत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अक्सर सोशल मीडिया पर उन लोगों को चढ़ाया जाता है जो आज मुसलमान हैं, पर किसी जमाने में हिंदू हुआ करते थे। उनके पूर्वज हिंदू राजपूत थे, पर राजपूतों से मुस्लिम राजाओं ने तलवार के दम पर शादी नहीं की, बल्कि राजा की रिश्तेदारी राजा से हुई। यानी राजकुमार की शादी राजकुमारी से हुई, जिसे आप कह सकते हैं कि मुगल शहजादों की शादियां राजपूत शहजादियों से हुई है। पर इतिहास बताता है कि शादियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जनवरी 1562 में आमेर के राजा भारमल की बेटी से मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शादी हुई और राजा भारमल का ताल्लुक राजपूतों के कछवाहा राजवंश है। इसके बाद 15 नवंबर 1570 में बीकानेर के राठौर राजवंश के राजा राय कल्याण सिंह की भतीजी से अकबर की शादी हुई। इसी साल यानी 1570 में मालदेव की बेटी रुक्मावती का अकबर से शादी हुआ और ये भी जोधपुर के राठौर राजवंश के राजपूत राजा थे। 1573 में नगरकोट के राजा जयचंद की बेटी से अकबर की शादी हुई। इसके बाद मार्च 1577 में डूंगरपुर के रावल की बेटी से अकबर की शादी हुई। इसके बाद 1581 में मोरता के राठौर राजपूत केशव दास की बेटी की अकबर से शादी हुई। इसके बाद शायद बादशाह अकबर बूढ़े हो गए थे और अब अकबर के बेटों से शादी करने के लिए राजपूतों ने कतार लगा ली। ये कतार भी बहुत लंबी है। 16 फरवरी 1584 को कछवाहा राजपूत भगवंत दास की बेटी से शहजादा जहांगीर यानी सलीम से शादी हुई। 1587 में जोधपुर के मोटा राजा की बेटी से जहांगीर की शादी हुई। इसके बाद 28 मई 1608 को राजा जगत सिंह की बेटी से जहांगीर की शादी हुई। इसके बाद 1 फरवरी 1609 को रामचंद्र बुंदेला की बेटी से जहांगीर से हुई थी। खैर, शहजादा सलीम के बाद 2 अक्टूबर 1595 रायमल की बेटी से अकबर के बेटे दानियाल की शादी हुई। अप्रैल 1624 राजा गज सिंह की बहन से जहांगीर के बेटे शहजादा परवेज की शादी हुई। 1654 में राजा अमर सिंह की बेटी से शहजादा दारा शिको के बेटे सुलेमान की शादी हुई। इसके बाद 17 नवंबर 1661 में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौर की बेटी से औरंगजेब के बेटे मुअज्जम की शादी हुई। 5 जुलाई 1678 को राजा जयसिंह के बेटे कीरत सिंह की बेटी से औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम की शादी हुई। 30 जुलाई 1681 को अमरचंद की बेटी से औरंगजेब के बेटे कामबख्श की शादी हुई। औरंगजेब की परवरिश उलेमाओं की देखरेख में हुई। उसने कभी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था, लेकिन औरंगजेब को पहले नजर में जिससे इश्क हुआ वही उनकी महबूब बनी और वो मुसलमान नहीं थी।
उस वक्त धर्म के नाम पर इतनी कट्टरता नहीं थी। उस वक्त राजा की शादी एक राजा की बेटी से ही हो रही थी, ना कि मुस्लिम की शादी एक हिंदू राजपूत से। अगर मुगल सेना की बात की जाए तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलिया सेना की कमान राजपूतों के हाथ में थी। इनमें सबसे पहला और मशहूर नाम है मान सिंह का, जो एक कछवाहा राजपूत थे। इनका ताल्लुक आमेर के राजवंश थे और इनकी बुआ ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, यानी जोधाबाई ही मान सिंह की बुआ थी और शहंशाह जलालुद्दीन अकबर मान सिंह के फूफा थे। मान सिंह के हाथ में मुगल सेना की कमान थी। मान सिंह के एक इशारे पर मुगल सेना किसी इलाके का नक्शा बदल सकती थी। मान सिंह अकबर के भरोसेमंद सेनापति थे, मुगल सेना के जनरल थे। मान सिंह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में मुगलिया फौज को जीत दिलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसके बाद भगवान दास को भुलाया ही नहीं जा सकता, जो आमेर के कछवाहा वंश से ताल्लुक रखते थे। ये मान सिंह के पिता और जोधाबाई के भाई थे। वे भी अकबर के दरबार में बहुत बड़े ओहदे पर विराजमान थे। उन्होंने कई जंगों में अपना योगदान दिया। हालांकि जयमल का परिवार भी अकबर के करीबी लोगों में शुमार है, पर जयमल शुरू में अकबर के खिलाफ थे। 1568 चित्तौड़ के युद्ध में लड़ते हुए जयमल मारे गए, लेकिन बाद में उनके ही वंशज मुगल सेना में शामिल हो गए। इसके बाद बीकानेर के राजा राय सिंह भी अकबर के करीबी लोगों में शुमार थे, जिन्होंने अकबर की सेना में कमान संभाली और गुजरात अभियान में भाग लिया। इसके बाद बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौर हैं, जो कि राय सिंह के भाई है। राजा पृथ्वीराज राठौर अकबर के दरबार में शामिल हुए और सैन्य अभियानों में योगदान दिया। रामदास कछवाहा मान सिंह के चचेरे भाई, जो अकबर की सेना में एक बड़े मिलिट्री कमांडर थे। माधो सिंह कछवाहा मान सिंह के भाई थे। इन्होंने भी मुगल सेना में अपना योगदान दिया और कई जंगों में हिस्सा लिया। आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ अकबर दौर की बात कर रहे हैं, वरना पूरा का पूरा मुगल एम्पायर ही राजपूत एम्पायर कहा जा सकता है। राजपूतों ने अपनी बेटियां बादशाहों के साथ ब्याह दी। उनसे जो शहजादे हुए, उनके साथ अपनी बेटियों की शादियां की। यहां तक कि लाइन लगाकर मुगल शहजादों से अपनी बहन बेटियों की शादियां कराई। उस दौर में ताकत और शोहरत मुगलों के पास थी और जिसके हाथ में मुगलिया सेना की कमान होती थी, वही उस दौर का सुपर पावर होता था। राजपूतों ने मुगल सेना की कमान संभाली और खुद भी मजबूत हुए और अपने रिश्तेदार मुगलों का मरते दम तक साथ दिया। इसमें हिंदू और मुसलमान जैसा कोई मामला नहीं था। खुद अकबर की पैदाइश भी राजपूतों के राजमहल में हुई, उनकी परवरिश भी राजपूतों ने की। बाद में राजपूतों ने अकबर को अपना दामाद बना लिया, उनके बच्चों से रिश्तेदारियां की। ये सब कुछ इतिहास में दर्ज है, जिसे आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। ये तय करना मुश्किल है कि तलवार देखकर सलवार किसने खोल दी, पर इतना तो तय है कि अगर तलवार देखकर सलवार खोलने का दावा गेरुआ टोले की तरफ से की जा रहा है, तो उन्होंने राजपूतों की आन बान शान पर उंगली उठाई है। ऐसे लोगों को राजपूत ही अपनी स्टाइल में समझा सकते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।